दर्द भरी डोली। मंजरी एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी। उसकी माँ का निधन जब वह बहुत छोटी थी तब हुआ था। उसके पिता ने जल्दी ही दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ कमला और उसकी सौतेली बहन रूबी ने मंजरी को कभी अपनी बेटी नहीं माना। घर का हर काम मंजरी के जिम्मे था और वह हमेशा ताने और घृणा का शिकार होती थी। सौतेली माँ उसे कभी प्यार नहीं देती थी, जबकि रूबी उसे और भी तंग करती रहती थी। मंजरी ने कभी इस दर्द को अपने दिल में दबाया, लेकिन वह चाहती थी कि उसके पिता को उसकी तकलीफों का पता चले। लेकिन उसके पिता ने हमेशा कमला की बातों में आकर मंजरी को अनदेखा किया। जब मंजरी किशोरावस्था में पहुंची तो अच्छे रिश्ते आने लगे, लेकिन सौतेली माँ कमला ने तय किया कि वह मंजरी का जीवन बर्बाद कर देगी। उसकी आंखों में मंजरी की खुशियां नहीं थीं। एक दिन कमला ने मंजरी से कहा, तुम्हारी शादी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। मंजरी हैरान थी। कौन है वह? उसने पूछते हुए कहा। कमला ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, वह गांव का एक अच्छा लड़का है, रवि। मंजरी को यह नाम सुनकर घबराहट सी महसूस हुई। रवि? वह जानती थी कि रवि मानसिक रूप से अस्थिर था। उसे लोग पागल कहते थे। उसकी यह हालत कभी ठीक नहीं हुई थी। मंजरी ने कमला से कहा, माँ, रवि से मेरी शादी मत करो। मैं उसे नहीं जानती और मुझे लगता है कि वह मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन कमला ने उसकी बातों को नकारते हुए कहा, तुम्हारी शादी मेरे फैसले के हिसाब से ही होगी। रवि अच्छा लड़का है और ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रिश्ता है। मंजरी की आवाज़ दब चुकी थी। उसकी बातें अब किसी के कानों तक नहीं पहुंचती थीं। सौतेली माँ और पिता ने उसे समझाने की बजाय शादी के लिए राजी कर लिया। शादी का दिन आ गया। मंजरी की आंखों में आंसू थे, दिल भारी था, लेकिन उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। वह अपने दर्द और मजबूरी के साथ डोली में बैठी। डोली उठी और वह अपने दुखों की ओर बढ़ी। उसका दिल बहुत भारी था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसकी खुशी को सब ने दबा दिया था। लेकिन जब डोली रास्ते में जा रही थी तो मंजरी ने अचानक एक ठानी हुई हिम्मत महसूस की। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी के इस मुश्किल पल को सहन नहीं करेगी। वह अब चुप नहीं रहेगी और अपने लिए आवाज उठाएगी। डोली को रोकते हुए उसने गहरी सांस ली और अपनी सौतेली माँ और पिता से कहा, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपने जीवन को ऐसे नहीं जी सकती। कमला और उसके पिता हैरान थे, लेकिन मंजरी ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं रवि के साथ नहीं रह सकती। मुझे अपने सपनों को जीने का हक है। कमला और उसके पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन मंजरी ने अपनी बात पर अड़िग रहते हुए कहा, अगर आप मुझे सच्चा प्यार करते हैं तो मुझे ये जीवन मेरे हिसाब से जीने का मौका दीजिए। यह सुनकर उसके पिता ने मंजरी की आंखों में एक नया साहस देखा। उन्हें उसकी मजबूरी और हिम्मत का एहसास हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो बेटी। अगर तुम्हारी खुशी इस शादी में नहीं है तो हम तुम पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। मंजरी ने राहत की सांस ली। यह वह पल था जब उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। वह जानती थी कि इस फैसले ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। वह वापस घर लौटी और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अब मंजरी ने खुद से यह वादा किया था कि वह अपनी जिंदगी में किसी भी हालत में बंधन में नहीं बंधेगी और वह कभी भी अपनी खुशियों को ताक पर नहीं रखेगी। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी हमें अपने सपनों और खुशियों को छोड़कर किसी और के बनाए गए रास्तों पर नहीं चलना चाहिए। मंजरी अपने डर को पार किया और अपनी तकदीर को अपने हाथों में लिया। कभी भी अगर हमें लगता है कि हमारी खुशी किसी और के फैसले से खतरे में है, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार होना चाहिए।